वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2 माय बॉडी। आवर बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन। इट हैज़ मैनी पार्ट्स। वी यूज दीज पार्ट टू डू डिफरेंट थिंग्स। द होल बॉडी इज कवर्ड विथ स्किन। जैसे कि आपको पता है कि हर प्रकार की मशीनों में बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, और आपको ये भी पता है कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी हुई है, और वो पार्ट्स जो है हमारी बॉडी के लिए सारे ही बहुत ही यूज़फुल है और इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो बॉडी है हमारी वो बहुत ही वंडरफुल मशीन है, यानी कि बहुत ही अच्छी एक मशीन है, और यह बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी हुई है। और ये जो पार्ट्स हैं इनको हम अलग अलग कामों में यूज़ करते हैं, और पूरी जो बॉडी है हमारी वो सारी जो बॉडी है स्किन से कवर हुई है, यानी कि जो हमारी बॉडी रहती है वो जो स्किन है उससे पूरी तरीके से कवर है, और उनके जो पार्ट्स हैं आगे जो पढ़ाएंगे वो पार्ट्स भी कवर हो जाते हैं स्किन से। अवर बॉडी हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, और हमारी बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड सेकेंड इंटरनल ऑर्गन्स। जैसा कि आपको ये मैंने लिख कर दिखाया है, 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। फर्स्ट है इंटरनल ऑर्गन्स, फर्स्ट है एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड सेकेंड है इंटरनल ऑर्गन्स। ऑल दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर सो दैट वी कैन डू डिफरेंट एक्टिविटीज़। और ये दोनों टाइप्स के जो ऑर्गन्स हैं साथ में वर्क करते हैं, और जिससे कि हम अपनी बॉडी से बहुत ही अलग अलग प्रकार के कामों को और एक्टिविटीज़ को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। आइए हम सबसे पहले एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में समझ लें। आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्सटर्नल क्या है और इंटरनल ऑर्गन्स क्या है। क्यों? क्योंकि छोटी क्लासेस में सिर्फ बॉडी पार्ट्स पढ़े हैं आपने, उनमें से कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ेंगे। दोज बॉडी पार्ट्स विच आर आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। वी कैन सी दैम। Head, arms, hands, legs, fingers and toes are example of external organs। यहाँ देखिए जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं उनको समझने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि हमारी बॉडी पार्ट्स में जो भी आप बहुत ही इजीली देख पा रहे हैं वो सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। यदि आप देखें मेरा हाथ, हैंड्स, वो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, तो ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट्स है, ऑर्गन्स है। हैंड्स, legs, fingers, arms, head, ये सारे जो पार्ट्स हैं बॉडी पार्ट्स वो हम अपनी बॉडी में बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाते हैं, और ये सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं। इनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं हेड। हेड इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। इट इज़ कवर्ड विथ हेयर। द हार्ड पार्ट अंडर द हेयर इज कॉल्ड स्कल। यानी कि जो हमारा हेड है, हेड आपको यहाँ पर समझ में आता है, ये हमारा हेड है, लेकिन ये किससे कवर है? हमारे सारे हेयर्स से कवर है। और ये जो हार्ड पार्ट है, यानी कि जब हम अपने हेड को टच करते हैं तो आपको ऐसा हार्ड फील होता है, कठोर, तो वो क्या है? वो अंदर साइड जो है अंडर द हेयर, यानी हेयर्स के अंदर वो स्कुल कहलाता है। सेकंड देखिए नेक। ये आप देखिए नेक देख पा रहे हैं। द नेक जॉइंस द हेड टू द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। इट हेल्प्स अस टू मूव आवर हेड लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन। नेक क्या हेल्प कर रहा है? हमारी नेक हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है, हमारे फेस से, और ये हमारे फेस को यानी कि हमारे हेड को, सर को घुमाने में बहुत हेल्प करता है, लाइक लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। इस प्रकार से नेक क्या कर रहा है? नेक हमारी हेल्प कर रहा है। थर्ड है आर्म्स एंड हैंड्स। आर्म्स एंड हैंड्स हेल्प्स अस टू राइट, पिक, होल्ड, मेक, थ्रो एक्सेट्रा। जो आर्म्स और हैंड्स क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को उठाने में, पकड़ने में, फेंकने में, राइटिंग वर्क में, कुछ बनाने में सब हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए लेग्स एंड फीट। लेग्स एंड फीट हेल्प्स अस टू वॉक, स्टैंड, जंप, रन, किक, साइकिल
एक्सेट्रा। यानी कि जो लेग्स हैं हमारे वो और फीट वो हमें चलने में, दौड़ने में, जंप करने में, खड़े होने में, किक मारने में और साइकिल चलाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स जिनको हमने अभी एक्सप्लेन किया वो हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स और उनके वर्क। सेकंड है इंटरनल ऑर्गन्स, जिनके बारे में हम जानेंगे कि इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं। Those organs which are inside our body are called internal organs. We can't see these organs. ये जो organs हैं ये हमारी बॉडी के जो अंदर के पार्ट्स रहते हैं उनको इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं, जिनको कि आप देख नहीं सकते हैं। लाइक ब्रेन। ब्रेन क्या है, इसको आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, बट आप इसे देख नहीं पाते हैं। तो ब्रेन क्या है हमारा इंटरनल ऑर्गन। सेकंड है आपका हार्ट। हार्ट जो है वो भी आप देख नहीं पाते हैं। लंग्स, लंग्स भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। किडनी, चेस्ट, ये सब क्या है, ये हैं इंटरनल ऑर्गन्स और इनके अलग अलग वर्क हैं, लेकिन आप इन्हें देख नहीं पाते हैं। सबसे पहले हम ब्रेन को एक्सप्लेन करेंगे। द ब्रेन इज इनसाइड अवर हेड। ब्रेन क्या है, हमारे हेड के इनसाइड यानी अंदर साइड है। इट हेल्प्स अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर। और ये हमारे ही हेल्प करता है सोचने में, सीखने में और याद रखने में। इट टेल्स अवर बॉडी व्हाट टू डू। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। जो ब्रेन है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, वो है कि वो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है। सेकंड, वो हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करके रखता है, यानी कि वो जो ब्रेन है वो हेड रहता है। अब आप कहेंगे कि मैडम ये कैसे कहेंगे कि ब्रेन कैसे कहता है अदर बॉडी पार्ट्स को कि अब आपको क्या करना है। लाइक एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। यदि एक बच्चा या आप बड़े हों तो बड़े, जब हम किसी जलती हुई चीज़ को टच करने जाते हैं तो हमें क्या फील होता है, स्किन हमें फील कराती है कि यह गर्म है। तब आप देखते हैं कि अचानक से जब आप उसको जस्ट टच करने जाते हैं और आपको हल्का सा गर्म लगता है तो आपका हाथ पीछे की साइड खिंच जाता है, यानी कि इस टाइप से आप यदि टच करते हैं तो वो जैसे ही आपको झटका लगता है या गर्म लगता है आपका हाथ पीछे हो जाता है। तो आपका हाथ पीछे कैसे हुआ वो आपको बताते हैं आपका जो ब्रेन है। तो ब्रेन आपके हैंड्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आदेश देते हैं कि यह गर्म वस्तु है, आपको इसे टच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इससे आपको हार्म हो सकता है, यानी नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से ब्रेन हैंड्स को क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं और वो अपने हाथ वो अपने आप को पीछे कर लेता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो ब्रेन है सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करके रखता है और बताता है कि अब आपको क्या करना है। सेकंड है हार्ट। द हार्ट इज इनसाइड अवर चेस्ट। हार्ट क्या है, जो वो हमारे चेस्ट के अंदर है। द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। हार्ट का वर्क क्या है, हार्ट का वर्क है ब्लड को सारी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना और ब्लड को पंप करना। लंग्स, वी हैव 2 लंग्स, दे आर आल्सो इनसाइड अवर चेस्ट। हमारे पास 2 लंग्स हैं और वो भी चेस्ट के अंदर हैं। दे हेल्प अस टू ब्रीथ, और वो हमें सांस लेने में मदद करते हैं। स्टोमच एंड किडनी। अब स्टोमच इज जस्ट लाइक अ बैग। जो स्टोमच है वो एक बैग की तरह है। इट डाइजेस्ट द फूड वी ईट। दिस डाइजेस्टेड फूड गिव्स अस स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। जो भी आप भोजन करते हैं उसको स्टोमच क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, पचाता है, और इससे आपको स्ट्रेंथ एंड एनर्जी मिलती है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। वी हैव 2 किडनीज इन आवर बॉडी। दे आर of the shape of beans. They help us to remove the waste from our body.
हमारी बॉडी में 2 किडनीज हैं और वो उसका शेप कैसा है, बीन्स की तरह है। साथ ही ये हमारी बॉडी के सारे बेस्ट पार्ट मतलब बेस्ट चीज़ों को बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है, रिमूव करता है। नेक्स्ट है चेस्ट। द चेस्ट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। बोन्स कॉल्ड राइब्स गिव इट अ शेप। द चेस्ट मूव्स इन एंड आउट व्हेन वी ब्रीथ। इट प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड लंग्स। चेस्ट क्या है, हमारी बॉडी का फ्रंट पार्ट है, सामने का हिस्सा है और ये किससे बना हुआ है, इसकी जो बोन्स हैं राइब्स कहलाती हैं। और जो चेस्ट है वो क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, अंदर और बाहर होता है, आप चाहें तो फील कर सकते हैं। और यह हमारे हार्ट को और लंग्स को सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। सेंस ऑर्गन्स आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स एंड दे हेल्प अस टू फील एंड नो अबाउट द थिंग around us. Smell, sight, touch, taste and hearing are our 5 senses. Like our nose help us to smell, our eyes help us to see, our tongue help us to taste, our skin helps us to feel and our ears helps us to hear. यहाँ पर आपने इस चैप्टर में सीखा कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं तो उन बॉडी पार्ट्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट एक्सटर्नल, जो कि आप देख सकते हैं उनको एक्सटर्नल पार्ट्स कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स जिनको आप देख नहीं सकते हैं। और सभी पार्ट्स यानी सभी ऑर्गन्स का अलग अलग वर्क रहता है, जिसके बिना कि हमारी बॉडी इनकम्प्लीट है। और ये सारे पार्ट्स जो हैं हमारी बॉडी के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि कोई एक स्पेशल पार्ट्स। तो आई होप आपको अपनी बॉडी के बारे में इस चैप्टर से बहुत सी जानकारियाँ मिली होंगी। इसी प्रकार अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे न्यू वीडियो में। तब तक की सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।